हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक अकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसकी पहली वाली वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है और कैसे उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज देखेंगे ना। ज़्यादा एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10,800 को फॉर 3 ईयर्स एट इतने रेट पे दिया गया। यानी कि एक पर्सन था जिसके पास 10,800 रुपये थे। एक पर्सन था जिसके पास 10,800 रुपये थे। उसने किसी पर्सन को 3 साल के लिए वो पैसे दे दिए। और कितने परसेंट पे दिया? 12.5%। कितने परसेंट पे दिया? 12.5%, है ना। 12.5% या 12.5% है पर एनम, मतलब हर साल का इतना रेट लगेगा। एक साल में इतना रेट लगेगा, 2 साल में, 3 साल में ऐसे रेट लगेगा। कैलकुलेट, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेट कर रहा है तो बताओ अमाउंट कितना हुआ, है ना। बताओ अमाउंट अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट बताने कितना निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो होता है अमाउंट इक्वल टू P + 1 + R/100 की पावर n। क्या होता है? पावर n होता है। यहाँ पे n क्या होता है? n होता है अपने पास टाइम। n क्या होता है? टाइम। r क्या होता है? रेट। r क्या होता है? रेट पर एनम। पर एनम में कितना रेट है। और प्रिंसिपल वो होता है जो अमाउंट दिया जाता है। जो अमाउंट दिया जाता है उसको प्रिंसिपल हो जाता है, जिस पे अपन को इंटरेस्ट लगाना है। तो अपन को किस पे इंटरेस्ट लगाना है? 10,800 पे। तो अपन लगेंगे 10,800। रेट पर एनम अपने पास कितना है? वो है 12.5, मतलब कि वो आएगा 25.2। कितना आएगा? 25/2 आएगा, है ना। और टाइम है अपना 3। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो 10,800 1 + 25/2 अपॉन 100 की पावर 3, है ना। पहले सबको ब्रैकेट को सॉल्व करिए सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा? 10,800 ब्रैकेट में 1 + 25/2 इंटू 100 की पावर 3। तो 25 4 तो क्या आ गया? 1,800 1 + 1/8 की पावर 3। 1 + 1/8 की पावर 3, है ना। इतना आया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 8 + 1 आएगा ऊपर। तो 10,800 8 + 1 अपॉन 8 की पावर 3। 8 + 1 मिलके क्या बनाएंगे? 9। क्या बनाएंगे? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 9/8 की पावर 3 है, मतलब 9/8 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 10,800 इंटू 9/3 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, है ना। देखिए सबसे पहले 2 से काट दीजिए। 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 5400 आएगा। और यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे फिर से अगेन 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2700 2700। इधर पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से कट होगा तो कितना आ जाएगा? 1350। क्या आ जाएगा? 1350 आ जाएगा, है ना। फिर ये पूरा नंबर इसके एक के ऊपर एक लिखा है ना, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा आप। ये ऐसा हो गया 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। इधर पे ये पूरा 2 चला गया तो 8 इंटू 8 बचा। और या इसका 1 बचा, इसका 1 बचा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 15.377.34। 15,377.34। यानी कि 3 साल बाद 377.34 उसको अमाउंट देना पड़ा, है ना। उसको अमाउंट देना पड़ा। जैसे मान लीजिए ये पर्सन ए था, है ना, और ये पर्सन बी था। इसने उसको पैसे दिए, कितने दिए? 10,800 रुपीज़ दिए, है ना। अब 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद ये कितना अमाउंट लुटाएगा? 15,377.34, है ना। इतना अमाउंट वो उसको लौटाएगा, है ना। इसको ए था, इसको ए को लौटाएगा बी। ए को लौटाएगा बी। तो बताओ कितना इंटरेस्ट जोड़ा? इतना अमाउंट दिया था, इसमें जितना जितना अपन को एक्स्ट्रा चार्ज लगा होगा वो आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया अपने पास? वो आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या आ जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना अपने पास? अमाउंट है 15,377.34। और अपन माइनस कर देंगे 10,800 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 34। तो इधर पे आ जाएगा। इसको करेंगे तो 7 7, ये आएगा 13 और ये आएगा 4। 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए तो बचे कितने अपने पास? 5 बचे। कितने? 5 और 4। हाँ, कितना आ गया इंटरेस्ट अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अपने पास 4,577.34। 4,577.34 जो हो गया आपका आंसर, है ना। इसको प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। जब आपका इंटरेस्ट जो काउंट हो रहा है वो एनुअली काउंट हो रहा है, साल भर का काउंट हो रहा है। तो आप देखिए 2.5 साल में कितने साल आएंगे? 2 साल तो आएगा आएगा, प्लस 1.5 हाफ ईयर्स और एक्स्ट्रा आएगा। तो हाफ ईयर को भी छोड़ दीजिए, अपन 2 साल का पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना। 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट देखिए। अमाउंट प्रिंसिपल उसका कितना है? 18,000 है। प्रिंसिपल 18,000 1 +
रेट है कितना 10%, क्या है 10%, और क्या है अपॉन में 100 है, और कितने टाइम के लिए दिया गया 2 ईयर्स के लिए, कितने टाइम के लिए दिया 2 ईयर्स के लिए, अभी 2 ईयर्स के लिए निकालते अपन, है ना। तो कितना हो जाएगा 18,000, इधर पे आ जाएगा मेरे पास 110 अपॉन 100 इन की पावर टू आएगा, है ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते तो यहाँ से एक जीरो चला गया, तो कितना आ गया जी 18,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10, 1020, तो इधर के 2 जीरो चले गए, तो कितना हो गया 180 इंटू 121, 11 इंटू 11 होता है 121, इसको मल्टीप्लाई करिए 121 इंटू 180, क्या आएगा आंसर अपने पास 0 0 0 इंटू 8 16 1 कैरी 8 1 जा 8 9 इंटू 1 2 1, तो इसको करेंगे तो 0 8 7 9 और 2 11 1 कैरी, क्या आएगा 21780, कितना आएगा 21780, तो द 18,000 रुपीज़ अब बन चुके 2 साल बाद, कितने बन चुके अपने पास 21,000, मतलब 21,780, तो कितना इंटरेस्ट लगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 21,780 रुपीज़ माइनस 18,000, है ना, माइनस 18,000, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3,780 रुपीज़, क्या आएगा 3,780 रुपीज़, इतना उसको क्या देना पड़ा, इतना अमाउंट उसको इंटरेस्ट देना पड़ा, इतना अमाउंट तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ा, लेकिन 2 साल के लिए, अब आधा साल और बचा है। ऐसा सिनेरियो लीजिए, एक इंसान था, है ना, एक दूसरा इंसान था, है ना, इसने इसको साल पैसे दिए, तो 2 साल बाद अमाउंट क्या बन गया उसके पास 21,780 रुपीज़ बना, कितना दिया था इसने 18,000 रुपीज़ दिया था, इसने इसको 18,000 रुपीज़ दिया था, वापस कितना अमाउंट बना 21,780, लेकिन अभी उस आदमी के पास 21,780 नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है मेरे को आधे साल का टाइम और दो तो मैं दे दूंगा, तो आधे साल बाद ये इंसान बेवकूफ़ तो है नहीं, बोलेगा नहीं अब तेरा जो प्रिंसिपल है ना वो 18,000 नहीं है, अब तेरा जो प्रिंसिपल है वो है इतना 21,780, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, सीधी सी बात है 18,000 कम है ना इससे, इस अमाउंट से, जब बंदा पैसे दे रहा है तो इस पे इंटरेस्ट लेगा ना वो, तो इस पर इसने इंटरेस्ट लिया, कितने साल के लिए, कितने टाइम के लिए लिया, आधे साल, हाफ ईयर के लिए लिया, है ना, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते इसमें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, है ना, क्योंकि इसमें टाइम का लफड़ा नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में, आप टाइम के 1/2 भी रख सकते हैं 1/6 भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप सिंपल इंटरेस्ट को रखते हैं ना प्रॉब्लम में, तो अगर टाइम को आप हाफ ईयरली कंपेयर करें तो रेट भी आपका चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए अपन तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अब किस पे ब्याज लगेगा, किस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा ना, 21,780 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना आएगा 21,780 इंटू रेट कितना 10 और टाइम कितना हाफ, तो 100 इंटू 1/2, 100 इंटू 1/2, ये 1/2 है ना, 1/2 टाइम है, तो यहाँ से 1 0 गया, तो कितना आ गया, कितना आ गया अपने पास 21780, क्या आ गया 21780 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, है ना। अभी इसको डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, 80 नहीं आएगा इधर पे, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इधर पे अपने पास 2 1 2 0 7 2 8 16 2 8 16 1 8, कितना आएगा 1089 आएगा, 1089 आएगा, तो इतना इंटरेस्ट और ज़्यादा देना पड़ा इसको, इतना इंटरेस्ट और ज़्यादा देना पड़ा, है ना, इतना इंटरेस्ट और ज़्यादा देना पड़ा, तो यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया टोटल, वो कितना हो गया, इतना इंटरेस्ट तो उसको देना, इंटरेस्ट, हाँ सबसे पहले इतना इंटरेस्ट तो देना ही था उसको, 3,780 रुपीज़ एक्स्ट्रा तो दिए, साथ में इतना अमाउंट भी एक्स्ट्रा दिया ना उसने, इतना इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा दिया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपने पास 3,780 प्लस 1089, ये प्लस करेंगे तो 9 8 और 8 16 1 कैरी 7 8 3 1 4, तो क्या आ जाएगा 4869, क्या आ जाएगा 4869, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है अपने पास 21780 है, प्लस कितना है अपने पास 1089, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट पे, यहाँ पे, है ना, कितना आएगा 9, है ना, 9 8 और 8 16 1 कैरी 718 1 और 1 2 22,869, इतना अमाउंट उसका आगे निकला है, मतलब कि 18,000 रुपये के जब वो 2.5 ईयर्स बाद लौटाएगा पैसे, तो कितना अमाउंट देगा 22,869 रुपीज़ उसको
देने पड़ेंगे, है ना, इतना उसको अमाउंट देना पड़ेगा। नोट करिए इसको। देखिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए, इतना प्रिंसिपल अपना 1.5 ईयर के लिए दिया गया है ना, 1.5 साल के लिए दिया गया। 8%, 8% पर एनम है, पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अब देखिए 6 मंथ में होता है 1 हाफ ईयरली, एच वाई मतलब हाफ ईयरली होता है ना, 6 मंथ में हाफ ईयरली होता है। तो देखिए इधर पे 1.5 ईयर में कितने मंथ होंगे, 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर में कितने मंथ होंगे, 12.5, 16, 12 + 6 तो 18 मंथ होंगे। कितने मंथ होंगे, 18 मंथ होंगे। अगर 6 महीने का एक हाफ ईयरली है तो 18 मंथ का कितना हाफ ईयरली होगा, तो वो होगा अपने पास 6 मंथ = 1 हाफ ईयरली। एक हाफ ईयरली 6 मंथ का है तो 18 मंथ का कितना हो जाएगा, 18 मंथ का हो जाएगा 3 हाफ ईयरली। कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली, है ना। 6 महीने का अगर एक हाफ ईयरली है तो 18 मंथ का वो कितना होगा, 3 हाफ ईयरली होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो रेट है, रेट जो कैलकुलेट होगा ना वो हाफ ईयरली होगा, रेट ऑफ हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ हाफ ईयरली क्या हो जाएगा, R/2। क्या हो जाएगा, R/2। क्या हो जाएगा, R/2, यानी कि जो ओरिजिनल रेट है उसका आधा लगेगा। एक साल का 8% है तो आधे साल का कितना हो जाएगा, 4%। कितना हो जाएगा, 8/2। कॉमन सेंस की बात है, तो कितना जाएगा वो 4%। कितना जाएगा, 4%। यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू हो चुकी है वो n की वैल्यू हो चुकी है 3 और r की वैल्यू हो चुकी है 4, है ना। r की वैल्यू हो सकी 4, है ना। मतलब कि 3 साल के लिए 4% रेट पे दिया, या फिर 1.5 ईयर्स के लिए 8% रेट पे दिया, या फिर रेट को डबल कर दिया तो रेट को हाफ करके टाइम को डबल कर दीजिए, एक ही बात है ना। तो देखिए इधर पे क्या अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 अपॉन n। कितना हो जाएगा अमाउंट, 62,500 इंटू 1 + 4/100। और टाइम कितना अपने पास, टाइम है अपने पास 3 है। तो इधर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 62500 इंटू क्या आ जाएगा, 104/100 की पावर 3, 104/100 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 52/50। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 26/25। कितना आ जाएगा, 26/25 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, तो कितना आ गया अपने पास, 62500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, है ना। अब देखिए 25 इंटू 25 है ना, 25 इंटू 25 होता है 625। तो 625 से ये कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। कितने बार में, 100 बार में कट होगा। 25 से फिर अगेन कट होगा, 25 से अगेन कट होगा तो 4 बार में कट होगा। तो यानी क्या आ गया, 26 का क्यूब इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले 26 इंटू 26 इंटू 26, तो 26 का क्यूब होगा 17576। क्या होगा, 17576। जब 17576 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 4 को 100/4 लिख सकता हूँ। मैं 4 को मैं 100/25, है ना, 100/25 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा अपने पास 70,304 रुपीज़। क्या आएगा, 70,304 रुपीज़ आएगा, है ना। तो ये हो गया अपने पास अमाउंट, ये हो गया अपने पास अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट क्या है अपने पास, 70,304 रुपीज़। क्या है अपने पास, 17,304 रुपीज़ अपने पास अमाउंट आया। तो इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अपने पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 17,304 को जब मैं सेपरेट कर दूंगा किससे, 62,500 से, 62,500 से सेपरेट कर दूंगा। तो यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा तो 10 9, यहाँ पे 6 होगा। तो 13 में से 5 गया, 5 6 7 8 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, है ना। तो कितना आ गया अपने पास, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, वो आ गया 7,804 रुपीज़। 7,804 रुपीज़ आपके पास, आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इतना पैसा तो दोगे आप, है ना, इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको इतना इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल है अपने पास 8,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल है, जिसमें अपन ने 1 ईयर के लिए दिया गया, कितने, 1 साल के लिए दिया गया, और रेट लग रहा है उस पर 9% का। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हाफ ईयरली का रेट, RHY मतलब हाफ ईयरली का रेट, वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो वो आएगा अपने पास, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5%, है ना। क्या, 4.5% आएगा, है ना। और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपने पास 2,
टाइम हो जाएगा अपने पास 2 हाफ ईयरली। कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयरली का टाइम हो जाएगा। एक साल में 12 महीने होते तो 6 महीने का एक हाफ ईयरली होता है, तो 12 महीने का कितना हाफ ईयरली होगा? 2 हाफ ईयरली होगा। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल 1 + R/100 अपॉन की पावर n। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी खासियत क्या है? रेट और टाइम दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंसी है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना? 8000 रुपीज़ है। 1 + R कितना अपने पास? 4.5 है अपॉन 100 की पावर क्या है अपने पास? 2 है। पावर क्या अपने पास? 2 है। इधर से 1 0 गया तो 5 9 जा 5 200 जा 5 9 जा 5 200 जा कितना जाएगा? 8000 इंटू 209 अपॉन 200 इंटू 209 अपॉन 200 है ना। जी मैंने डायरेक्टली सॉल्व करा है। इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे अपन। तो एलसीएम कितना आएगा इधर पे? 1 + 9 अपॉन 200 का एलसीएम आएगा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास 200 रुपीज़। एलसीएम आएगा अपने पास 200 आएगा, है ना। एलसीएम तो 200 आएगा। ठीक है, 1 के नीचे 1 है तो 1 को जब 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। 200 को जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नंबर क्या है? 1 है। ऊपर नंबर क्या है? 1 है, तो वो हो जाएगा 200 प्लस 200 को 200 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। फिर 1 को ऊपर वाले नंबर से, ऊपर क्या नंबर? 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। और 200 + 9 209 हो जाएगा, है ना। अब 1 2 0 करें, है ना। इधर से 2 0 चलेगा तो कितना आ गया? तो 1 0 से 1 0 भी कट कर दीजिए इधर पे, तो कितना आ गया? 2 से कट कर दीजिए तो 4 आ गया, है ना। फिर 4 5 जा, फिर 4 5 जा, है ना। तो 209 इंटू 209 जब वो मल्टीप्लाई करेंगे ना इधर पे तो आएगा 8736.2। 8736.2 आएगा। कितना आएगा? 8736.2 आएगा। तो ये हो गया अपने पास अमाउंट, ये हो गया अपने पास अमाउंट हो गया, है ना। देखिए अमाउंट उसको इतना देना पड़ा और लिए कितने पैसे थे उसने? लिए थे उसने 8000 रुपये लिए थे, लेकिन इतना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा ना कुछ, तो इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट कितना देना पड़ा उसको? 8736.2 माइनस प्रिंसिपल कितना? 8000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बना? 736.20 रुपीज़, है ना। 736.20 रुपीज़, है ना। इसका उत्तर उसका क्या बन गया? इंटरेस्ट बन गया। इतना उसका इंटरेस्ट बन गया। अब इसका फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते अपन। ई देखिए, इसका ई वाला देखिए। तो फिर से अमाउंट को प्रिंसिपल कितना दिया? 10,000 रुपीज़ दिया गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ हाफ फेलियर तो सबको निकालते आता होगा। 8% अगर एक साल के लिए, तो आधे साल के लिए कितना परसेंट लगेगा? 8/2, है ना। सीधी सी बात है, 4%, है ना, है ना। सीधी सी बात है। एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? तो एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या आ गया? 2 आ गया। टाइम क्या आ गया? 2 आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला, तो अमाउंट इक्वल टू P + 1 + R/100 की पावर n। n है ना, n मतलब टाइम, n मतलब टाइम होता है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल है अपने पास 10,000 रुपये इंटू 1 प्लस रेट है अपने पास 4/100 की पावर कितने अपने पास? 2 है। तो कितना आ जाएगा जी? 10,000 इंटू 100 + 4 की पावर 100 की पावर 2 की पावर 2, है ना। यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, की पावर 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10,104/100 की पावर 2। तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 50, और इधर पे कितना आएगा? 52 आएगा। कितना आएगा? 52 आएगा, है ना। 52 आएगा। फिर अगेन 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और ऊपर कितना आ जाएगा? 26, और ऊपर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे ले देंगे, बात क्या आ गई? 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25, है ना। 25 से कट करेंगे तो 25 4 जा 100 और 00। फिर 25 से कट कर दिए तो 25 1 जा 25 हो जाएगा। 25 1 जा 25, 40 में से सेपरेट करिए 25 को तो आएगा 15। 15 और 0 मिला के 150 आएगा। तो 25 को जब अपन 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 6 16। कितना आएगा? 16, मतलब कि 16 इंटू 26 इंटू 26 क्या आएगा? 16 इंटू 26 इंटू 26 आएगा। 26 इंटू 26 एक बार करके देख लीजिए। तो 26 इंटू 26, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15 इंटू 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4 5, तो 6 7 6 क्या आएगा? 6 7 6। 6 7 6 को आप 16 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 4 40। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 6 7 6 7 6, तो आ जाएगा 4 0 5 6 और 6 7 6 6 7 6, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 7 8 6 और 4 10, क्या आएगा? 10,816, क्या आएगा? 10,000
₹816 क्या आएगा, 10,860 रुपीज़ आएगा। तो ये क्या होगा अपने पास, ये क्या हो गया अपने पास अमाउंट, इतना अमाउंट आया, कितना है, इतना अमाउंट आया। तो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाली, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते अपन। तो क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना अपने पास 10,816 माइनस प्रिंसिपल कितना अपने पास 10,000 रुपीज़ है, कितना 10,000 रुपीज़ है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 816 रुपये, कितना आएगा 816 रुपये। 816 रुपीज़ आपको उसको एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना 10,000 पे। ये हो गया अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन।